जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अधिवेशन के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा। कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया। 2019 में हमने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा। आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने संघर्ष का समय देखा है। 8 में से 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं। बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। बंगाल में भी हम सत्ता में आएंगे। 7 दशक में हमने कालखंड देखा है। राम मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाया है। भव्य राम मंदिर और रामलला को विराजमान होते वहां देखते हैं। 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला के इस कार्यक्रम में नहीं सिर्फ कोई गांव, कोई देश, कोई सिर्फ देश या कोई प्रदेश, सारी दुनिया में दीप जले, सारी दुनिया में, और सारे मंदिरों में घंटियां बजी और रामलला का स्वागत किया गया। और यह भी हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो था उसको हम लोगों ने पूरा किया। इसलिए अगर हम कहें इसके साथ साथ तो हमें खुशी होती है। अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे भारत के महान सपूत रहे, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान किया, उनको भारत रत्न देकर के भी एक बहुत बड़ी पहल करके और भारत रत्न देकर के उनके कार्य को, उनके जीवन को समाज में स्थापित करते हुए उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, उनको इज्जत देते हुए जो ये भारत रत्न का कार्य किया। जेपी नड्डा ने तब का जिक्र किया जब वो 2014 से पहले सरकार बनाने की बात करते थे और विपक्ष उनका उपहास उड़ाता था। लेकिन उसके बावजूद हमने 2014 और 2019 में दोबारा सरकार बनाई। कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। वही 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान रखना। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे, कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ। कुल मिलाकर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वहीं अधिवेशन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में लोकसभा चुनाव के मुद्दों और रणनीति के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।